अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं इरम चौधरी। डेरा मुराद शिमाली के वार्ड नंबर 5 अबड़ू मोहल्ला की रहायशी नहीदा बीबी गुज़श्ता 2 माह से ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, जबकि गुर्बत के बायस वालिदैन इलाज करवाने से कासिर है। इस मौके पर नाहिदा बीबी के वालिद का कहना था कि 2 माह कबल बेटी को कराची के माहिर डॉक्टर से मुआयना करवाया, जिन्होंने टेस्ट करवाते हुए ब्लड कैंसर की तस्दीक की और मुकम्मल इलाज पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है, जो कि मेरे लिए इतनी रकम नहीं है, जिसके बायस मेरी 11 साल बेटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से घर वालों की कफालत करता हूँ, इतनी ताकत नहीं कि बेटी का इलाज करवा सकूँ। उन्होंने रुकन सूबाई असम्बली बलोचिस्तान मीर सिकंदर खान इमरानी, हाजी मोहम्मद खान लहरी, साबिक सूबाई वजीर मीर मोहम्मद सादिक इमरानी, कमिश्नर नसीराबाद आबिद सलीम कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद और दीगर मुखय्यर हजरात से अपील की कि बेटी का सरकारी सतह पर इलाज करवाकर उसकी जिंदगी बचाई जाए। समुद्री थाना सिटी के इलाके में शौहर और बीवी में रंजिश शिद्दत इख्तियार करके मुतासरा खावंद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बीवी ने अपने बाप और भाइयों को बुलवाकर मुझे और मेरी फैमिली को मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबैना झगड़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे 2 ग्रुपों में मुबैना झगड़ा हो रहा है। तमाम जख्मी मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल समुद्री पहुंच गए। मुतासरा शहरी का कहना है कि पुलिस को मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त भी दी, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस ने मुल्जमान को चंद घंटे हवालात में रखने के बाद पैसे लेकर छोड़ दिया और अब पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही और हमें मुल्जमान से जान का खतरा है। बासर मुसल्लह अफराद ने 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए औरतों पर भी मुबैना तशद्दुद किया और हमारा तकरीबन 15,000 का नुकसान हुआ और 30,000 नकदी भी ले उड़े। मुतासिरीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि IG पंजाब CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी इस वाक़े का फौरी नोटिस लें। समुद्री थाना सिटी के इलाके नवाई गांव 469 गाफे के करीब मुसाफिर कोच की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। इसके जराये के मुताबिक तसादुम के नतीजे में मुसाफिर कोच भी उलट गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर चाबक हो गया, जबकि 3 खवातीन मुसाफिर शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी और जख्मियों को सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार चाबक शख्स की शनाख्त मोहम्मद रफीक के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक 476 गाफे से बताया जाता है और जख्मियों में हनीफा, रुबीना, कौसर और हमीदा शामिल हैं। हनीफा और रुबीना कौसर का ताल्लुक 200 गाफे से, जबकि हमीदा का ताल्लुक 476 गाफे से बताया जाता है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुसाफिर कोच समुद्री से रजाना जा रही थी। टंडो आदम सीनियर सिविल जज तसव्वुर हुसैन राजपूत की टंडो आदम से सजावट ट्रांसफर के मौके पर तालुका बार एसोसिएशन में उनके एजाज में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में सेशन जज सागर जावेद अहमद, नए आने वाले सीनियर सिविल जज सैयद एजाज अली शाह, सिविल जजेस टंडो आदम फरहाज अली मेमन, सिविल जज टंडो आदम फरहाज अली मेमन, कोसो सीनियर सिविल जज तांगड़, खान खड़क डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल सांगड़ के सदर अल्ताफ हुसैन, अब्दुल वहीद बलोच, नजीबुल्ला, गुलाम शबीर हंगोरो, सईद रफत शाह समेत कसीर तादाद में वकला ने शिरकत की। टैक्सिला में हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ता रमजान बाजार का इनेकाद किया गया, जहां पर हुकूमती SOPs के मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। रमजान बाजार में हंगामी तौर पर फर्स्ट एड और अवामी शिकायत सेल भी बनाया गया है। अवाम के लिए सब्जी, फ्रूट, आटा, चीनी, दालें, घी, खजूरें और अशियाई खुर्दनोश के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। और रमजान बाजार में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी मुनीर और चौधरी नजर का जायद दामों अशिया फरोख्त करने वालों पर एक्शन, अवामी शिकायत पर फौरी तौर पर भारी जुर्माने और जायद दामों अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त अहकाम जारी किए गए। सऊदी नागज़ीर हज और उमरा अब्दुल फत्ताह मुशाद ने कहा है कि अमरता और तवक्कुलना ऐप्स को 15 रमजान तक एक कर दिया जाएगा। दोनों एक दूसरे से तकनीकी तौर पर मरबूत है। आजल वेबसाइट के मुताबिक अब्दुल फत्ताह ने अल अरेबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव की तदाबीर पर अमल दरामद के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेहद अहम है। वजारत हज और उमरा ने सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ताउन की बदौलत अमरतना और तवक्कुलना ऐप
ऐप का नया एडिशन जारी किया। इससे मस्जिदुल हराम में बड़ी तादाद में आने वाले ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने में बड़ी सहूलत मिल रही है। कोरोना से बचाव की तदाबीर अपनाने में सहूलत हो रही है। नायब वजीर हज और उम्रा का मज़ीद कहना था कि 15 रमजान से तवक्कलना और अमरतना ऐप्स एक हो जाएगी। तवक्कलना ऐप के जरिए ही बुकिंग होगी और इसी ऐप के जरिए इजाजतनामा देखा और दिखाया जा सकेगा। नायब वजीर हज और उम्रा ने कहा कि तवक्कलना और अमरतना ऐप के दरमियान फर्क कोरोना वायरस से महफूज होने वाली इत्तला पहुंचाएगा। गुजरावाला MSDHQ ने मसीहा होने की मिसाल कायम कर दी। डॉक्टर फजल ने अपनी जान हथेली पर रखकर ऑक्सीजन से भरा ट्रक मुजाहिरीन से निकाल लिया। चंदाकला में बदतरीन ट्रैफिक जैम डंडा बरदार मुजाहिरीन भी डॉक्टर फजल का हौसला पस्त न कर सके। अस्पताल में पड़े कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए डॉक्टर फजल रुकावटें हटाने के लिए शहरियों से अपील करते रहे। ऑक्सीजन से भरा ट्रक लेकर अस्पताल पहुंचे तो साथियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से किसानों की हौसला अफजाई करने के लिए कस्बा एतबार खोसा में किसान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। किसान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की सूबाई लेडीज विंग की सदर मैडम फिरोजा लाशारी, मामा रहीम बख्शाजाद खोसो, गाजी नजीब चांडियो, जुबैर अहमद जतोई, कामरेड फैज मोहम्मद खोसो, कामरेड दोस्त मोहम्मद खोसो, कामरेड फिदा हुसैन समेत दीगर रहनुमाओं ने किसान कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि शहीद भुट्टो का नजरिया सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के पास है। किसानों के हकूक के बारे में सिर्फ शहीद भुट्टो ने आवाज बुलंद की। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी किसान हैं और यहाँ पर करप्ट सियासतदान किसान को गुलाम की तरह समझते हैं और उनके हकूक पर डाका डाल रही हैं। पीपल्स पार्टी सरदारी ग्रुप जागीरदारों, सरदारों, अमीरों और सरमायादारों का ग्रुप बन चुका है जिसमें करप्ट माफिया गुज़श्ता 40 सालों से सिंध के अवाम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से भी बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इमरान खान ने तो किसान का हक नहीं दिया, ऊपर से इतनी महंगाई कर दी कि किसान फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हर नशिस्त पर भरपूर मुकाबला करेंगे। ASP तख्त भाई सरकन मोहम्मद कैस ने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है, जबकि पुलिस के साथ ताउन अवाम का बुनियादी फर्ज है। माह रमजान के दौरान बाजारों में ट्रैफिक रश को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया और अमन अमान बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए गए। तख्त बाईपास मीडिया सेल के साथ अपनी खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा है कि माह रमजान के दौरान इंतजामिया के साथ मिलकर तमाम जरूरी इक़दामात उठाए गए हैं और अमन अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बाजारों में आवाम और ट्रैफिक रश कंट्रोल करने के लिए पुलिस जवानों की खुसूसी ड्यूटियां लगाई जाएगी, जबकि मोबाइल और पैदल गश्ती टीमें भी मुकर्रर की जाएंगी। इस सिलसिले में इंतजामिया और ताजर बरादरी से भी ताउन के लिए मुशावरत की गई। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वे इस बाबरकत महीने में इबादत और सब्र और बर्दाश्त का दामन हाथ से ना जाने दें और अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। कि पब्लिक को, तमाम नोटेबल्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाकर उनके शाना बिशाना चलकर जितने भी इश्यूज जो भी होंगे इसमें आएंगे तो हम मिलके इंशाल्लाह इनको टैकल करेंगे। सलाम वाली ज़िया शहीद रोड पर वाक़ यूटिलिटी स्टोर से सामान खरीदना आवाम और खास तौर पर खवातीन के लिए अज़ाब बन गया। सर्वे के दौरान हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए सुहेल जहांगीर शेर खान ने बताया कि यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया तमाम दिन खरीदारों के साथ बदतमीजी करते हैं। जब दिल चाहता है खरीदारी बंद कर देते हैं, जबकि बाहर खवातीन शदीद गर्मी में खड़े यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया और हुक्मरानों को कोसती दिखाई देती हैं, जबकि मनपसंद अफराद को बगैर सामान के चीनी और आटा देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर ना तो साइबान है और ना ही पीने के लिए पानी। SOPs की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मजीद कहा कि कोई रोकने वाला नहीं। हमने मुकामी इंतजामिया को कहा कि हुकूमती अहकामात के बावजूद यहाँ पर खुलेआम SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है तो शायद मुकामी इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। लोगों का कहना था कि
ये वफाकी इदारा है, शायद मुकामी इंतजामिया इसीलिए खामोश है। अवाम का मजीद कहना है कि वफाकी और सूबाई इदारों के होने ना होने में अवाम का क्या कसूर। खवातीन सामान की खरीदारी के लिए शदीद धूप में खड़ी हैं, जबकि अमला अपने नोट बनाने के चक्कर में गत्ते की काली पेटियां फरोख्त करने में मसरूफ है। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और आला हुकाम से अपील की कि यूटिलिटी स्टोर के अमले को इखलाकियात भी सिखाई जाएं और बाहर शामियाना लगाकर कुर्सियां बिछाई जाएं और SOPs का खास ख्याल रखा जाए ताकि अवाम कोरोना जैसे मर्ज से बच सके। टैक्सला में हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ता रमजान बाजार का इनेकाद किया गया, जहां पर हुकूमती SOPs के मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। रमजान बाजार में हंगामी तौर पर फर्स्ट एड और अवामी शिकायत सेल भी बनाया गया है। अवाम के लिए सब्जी, फ्रूट, आटा, चीनी, दालें, घी, खजूरें और अशियाई खुर्दनोश के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। और रमजान बाजार पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी मुनीर और चौधरी नजर का जायद दामों अशिया फरोख्त करने वालों पर एक्शन, अवामी शिकायत पर फौरी तौर पर भारी जुर्माने किए गए और जायद दामों अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने तहसील कौंसल हॉल में 22 मुस्तहिक माजूर अफराद को फीकस 10,000 रुपए के हिसाब से 2,20,000 रुपए की माली इमदाद के चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत खुसूसी अफराद को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ माजूर अफराद के लिए खिदमत कार्ड, सहूलत टेस्ट, मुलाजमतों में मखसूस कोटा और सफरी रियायत दे रही है। उन्होंने शुरा से कहा कि खुसूसी अफराद का माशरे के दीगर अफराद के साथ ऐसा माहौल और ताल्लुक पैदा किया जाए कि उन्हें भी नॉर्मल इंसानों की तरह माशरे में जिंदगी गुजारने पर कोई दिक्कत पेश न आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत और जिले इंतजामिया का पुख्ता अज़्म है कि माशरे के कमजोर तबकात और माजूरी के शिकार अफराद की बेहतरी और बहाली के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। हतेजी मूसा ननारी के रहायशी अब्दुल कयूम ननारी ने AC अहमदपुर शर्किया को दी जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मूसा ननारी की कई एकड़ सरकारी जमीन पर नाजायज काबजीन काबिज हैं और कीमती सरकारी जमीन पर तामीरात भी कर रहे हैं, जिस पर AC अहमदपुर शर्किया ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की, जिसमें हल्का पटवारी ने मूसा ननारी के नाजायज काबजीन के बारे में तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी, जिसमें नाजायज काबजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सरकारी जमीन वागुजार करवाने की सिफारिश की गई। हल्का पटवारी की तरफ से रिपोर्ट जमा करवाने के बावजूद अभी तक नाजायज काबजीन के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सकी और न ही तामीरात का सिलसिला रोका गया। दरखास्त गुजार अब्दुल कयूम ननारी ने कमिश्नर बहावलपुर और AC अहमदपुर शर्किया से मुतालबा किया कि मूसा ननारी के नाजायज काबजीन से फौरी तौर पर सरकारी रकबा वागुजार करवाया जाए। तिपालपुर और गिदोनवाह में भी तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान ने मुश्तिल होते ही हाफिज साद रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। तिपालपुर में भी पाकपतन चौक के मुकाम पर सैकड़ों कारकुनान ने टायरों को आग लगाकर उकाड़ा। तिपालपुर रोड, कसूर, मुल्तान रोड और पाकपतन रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दे रखा है। कारकुनान की बड़ी तादाद हुकूमत मुखालिफ सख्त नारेबाजी कर रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मौलाना साद रिजवी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी रही। मुजाहिरीन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और भारी नफरी भी तलब कर ली गई है। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की खुसूसी टास्क पर अरसा 14 साल से डकैती और कत्ल का मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुजरिम के हवाले से दौरान डकैती मुलजिम ने फायरिंग करके मुसम्मी खलील अहमद को कत्ल कर दिया था। गिरचक पुलिस ने पेशावराना महारत और साइंटिफिक आलात की मदद से मुजरिम इश्तिहारी को गिलगित बल्तिस्तान से गिरफ्तार किया। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। CPO की जानिब से कहा गया कि इश्तिहारी मुआशरे का नासूर हैं। उनके इस्तात आहनी हाथों से निमटते हुए शहरियों को अमन की फजा फराहम करेंगे। गुजरावाला से खबर है, थाना चिनार रोड के इलाके में शौहर का बीवी बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद। बीवी शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने थाने पहुंच गई। शाजिया बीबी ने मेडिकल रिपोर्ट और वीडियो सबूत पुलिस को मुहैया कर दिए। शाजिया बीबी की 13 साल कबल अफजाल से शादी हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक घरेलू हालात खराब होने से दोनों में झगड़ा होता था। बीवी गलती करती है तो उसे मारता हूं। पुलिस तहकीकात में मुलजिम ने एतराफ कर लिया। मुलजिम के एतराफ जुर्म के बावजूद पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज न किया।
आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।